प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मेजर डॉक्टर विश्राम बेरवा ने सभी क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों से संदेश के माध्यम से सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करने और मास्क लगाने एवं उचित दूरी बनाए रखने की सलाह दी। साथ ही घर से निकलने पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाकर निकलने की सलाह दी। वहीं डॉक्टर बेरवा ने कहा कि जब तक कोरोना वायरस जैसी महामारी की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक सरकार के द्वारा जारी नियमों का पालन करें। इसी बीच डॉक्टर द्वारा इस महामारी में संजीवनी टुडे के द्वारा जारी पहल की भी सराहना की गई। आज सबसे पहले मैं इस क्षेत्रवासियों एवं प्रदेश के सभी नागरिक बंधुओं को, भाइयों बहनों को मैं इस देव उठनी 11 पर सभी को, इस त्यौहार पर सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं उनको बधाई देता हूँ। इस दौर में जो गुजर रहा है, ये टाइम ऐसा पीरियड है जिसमें कोरोना से आम जन यानी कि पूरा देश, प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ये प्रोग्राम चल रहे हैं और विशेषकर इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार ही यानी इस प्रोग्राम को हमें बचाव रखना है, क्योंकि इस समय ये लॉकडाउन की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी तो इसमें कुछ ढील दी गई थी और ढील के कारण अब सर्दी का मौसम आ गया है और इस मौसम के कारण पुनः ये कोरोना वायरस सक्रिय हो गया है। इस सक्रियता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के मुख्यमंत्री सीएम गहलोत साहब ने एक पहल की है, राजस्थान सरकार ने, कि नो मास्क नो एंट्री एक प्रोग्राम चालू किया है। इस चालू के तहत ही एक सभी सरकारी आम जन को एक ऐसी अवेयरनेस दी गई है जिसके कारण जब तक कोई आदमी अपने घर से निकलता है या किसी ऑफिस या सार्वजनिक स्थान पर जाता है तो उस आदमी को नो मास्क नो एंट्री के तहत एक गाइडलाइन दी गई है। इवन देन इस मौसम में सर्दी के कारण कुछ धूल कण ऐसे भी होते हैं जो इस सर्दी के कारण, इस धूल कण के कारण भी क्या नाम है कोरोना वायरस ज़्यादा इफेक्टिव होता है। विशेषकर इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, ऐसे लोगों को भी कोरोना वायरस ज़्यादा जकड़ लेता है। कोरोना वायरस एक हज़ारों सालों से चलती हुई एक बीमारी है, लेकिन इस प्रकार का जो बीमारी है वो एक विशेष बीमारी हुई है जो उसका निदान अभी किसी विशेष देश में अभी हो नहीं पाया है। वैक्सीन की खोज चल रही है, अभी कभी कभी अमेरिका में भी आई है, लेकिन अभी उनका रोग की क्षमता को जांचने के प्रोग्राम भी चल रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इससे ये वैक्सीन लागू होता है। तो इसमें इस प्रोग्राम को नो मास्क एंट्री के प्रोग्राम को सक्षम बनाने के लिए माननीय गहलोत साहब सीएम और उप मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री सचिन साहब ने भी इसके बारे में कोरोना से निपटने की, आम जन को अवेयरनेस करने के लिए सभी को नो मास्क नो एंट्री का एक सख्त रूप से पालन किया है। और विशेषकर हर जिले में माननीय कलेक्टर महोदय एवं क्या नाम है एसपी साहब को भी निर्देश दिया गया और एक भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन दिया, उस गाइडलाइन का अगर डिसओबे करता है तो उस डिसओबे पर कुछ लोगों को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया भी प्रारंभ की है, उन पर जुर्माना भी वसूल किया है। और इवन देन नो मास्क एंट्री का अगर विरोध करता है कोई इंसान या आम सभा में तो उसको क्या नाम है 500 रुपये जुर्माना या 2 महीने की सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें जब भी किसी भी घर से बाहर या किसी ऑफिस या सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी कार्यालय अगर जाएं तो घर से मास्क पहने बिना नहीं जाएं और मास्क का पूर्ण रूप से पालन करें। मास्क एक ऐसी चीज़ है कि ये रोग से कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि दवा से ज़्यादा यानी बचाव ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए मैं ये सभी आम जन से ये कहूँगा कि धारा 144 जो हमारे प्रदेश में लगी हुई है उसका, और विशेषकर अब चुनावों का माहौल है, नगर पालिका के और पंचायत समितियों के चुनाव चल रहे हैं, इन चुनावों में विशेषकर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार और भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। और मैं सभी से ये अनुरोध करता हूं कि इन चीज़ों से यदि हम बचाव करेंगे और बचाव के प्रति हमारा ये जागरण अगर सफल होता है तो रोग अपने आप ही दूर भाग जाएगा। विशेषकर मैं
मीडिया कर्मियों द्वारा, मीडिया के जो अच्छे जो जर्नलिस्ट हैं वो इस पर बहुत बड़ी पहल कर रहे हैं। विशेषकर मैं जर्नलिस्ट माननीय क्या नाम है जीतपाल जी भाई को मैं विशेषकर इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस कार्य को बड़ी ईमानदारी और निर्भीकता से हर जगह मेल गांव में घूम कर इसकी अवेयरनेस के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जागरूक के साथ साथ उसके पूर्ण रूप से पालन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इनके प्रोग्राम आगे लगातार निरंतर चलता रहे और आम लोगों की इस विशेषकर ये कोरोना से जागरूक के रूप में उनको करते रहें। और कोरोना के बचाव के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाई है उस बीड़ा को मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूं और उनका जो भी प्रोग्राम होगा, जैसा भी होगा, मेरी जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं उनको हर संभव इस कार्य में मदद करूंगा। जैसा भी जो भी उनका तन मन धन या जो भी किसी गरीब अमीर, किसी रोगी या किसी प्रकार का ब्लड या डोनेशन या किसी प्रकार की अगर सहायता होती है तो कोरोना पीड़ित प्रभाव परिवार और इसके बचाव के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे मैं उन सब में मैं अपना पूरा योगदान दूंगा। और इस कार्य के लिए ना जो जीतपाल जी भाई पत्रकार ने जो बीड़ा उठाई है, मैं उनके इस प्रशंसनीय कार्य की तहे दिल से हार्दिक रूप से उनको शुभकामनाएं देता हूं और इनसे आगे एक प्रेरणा देता हूं कि आगे इस कार्य को यथावत बनाएं, क्योंकि ये कार्य अभी सर्दी का मौसम है, अभी इसकी कोई निदान नहीं हो पाया, अभी कोई पूर्ण रूप से वैक्सीन नहीं बन पाई, अभी ये कितना लंबा चले, किस तरह का चले, अभी कोई है। तो इसलिए सबसे कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका बचाव ही हमारे पास सिर्फ मात्र उपाय है। तो इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने इन दोनों को ध्यान में रखते हुए सभी सोशल शादी ब्याह सब में सीमित संख्या कर दी है, एकत्रित होने की कर दी है, धारा 144 लगाई गई है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं या किसी फंक्शन या किसी कार्य या शादी ब्याह या किसी चुनाव या किसी जन समूह में यदि हम जाते हैं तो बिना मास्क के नहीं जाएं और जो भी आदमी अगर जाए तो उनको प्रोत्साहन करें, उनको भी कहकर उनको इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करें। थैंक यू, धन्यवाद। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।